हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। क्या कर रही हो? क्या पहना है? किसकी? मामी की? मामी कहाँ जा रही हैं? ये क्या पहना मेरे बउआ ने? देखे जरा। अरे वाह, कितनी नौलखा हार है, देखिए जरा। अरे वाह भाई, ये किसका है? हाँ, क्या कर ली? अभी बंद कर ले। अरे तुमने तो मेकअप किया है, देखिए जरा, ऊपर करो, हमको देखो, हमको देखो कितना सारा मेकअप किया है ये। और जहाँ से पिछला ब्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर छत की लिपाई हो चुकी थी, खाना पीना सबका हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर होने लगी है सबकी तैयारी अचानक से। और यहाँ पर हमारी दीदी तैयार हो रही हैं और आज दीदी सबको अपने घर लेकर जाएंगी। तो सब लोग जुटे पड़े हैं तैयारी करने में, सबके बैग जो है तैयार हो रहे हैं। तो भाभी भी हमारी जा रही है, तो भाभी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पर ये देखिए, चारू बहुत ज़्यादा जिद कर रही है जाने की, तो कैसे भी करके उनको मना लिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। दोपहर के 1 बज रहे हैं तब दीदी लोग जा रही हैं और सब लोग जा रही हैं। रिया, हर्षित, प्रांशु, भाभी, तो पूरा घर आज सूना करके सारे लोग चले जाएंगे। और दीदी आई तो थी अकेले, लेकिन सबको अपने साथ लेकर जा रही हैं। और वैसे भी इस समय अभी छुट्टियां चल रही हैं और जो बड़ी वाली दीदी के बच्चे हैं वो भी इस समय यहाँ पर थे। तो वही कह रही थी कि अभी छुट्टियां चल रही है, अभी सब लोग घूम आओ चल के, नहीं तो फिर स्कूल खुल जाएंगे, फिर नहीं जाने को मिलेगा। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं और हमारी भाभी भी जा रही हैं, क्योंकि अभी तक वो गई नहीं थी। तो इसी बहाने घूम आएंगी, सब लोग एक साथ रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ऐसे अकेले तो इतना नहीं अच्छा लगता, लेकिन सारे लोग एक साथ जहाँ पर होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो सब लोग जा रहे हैं यहाँ पर। और जब सब लोग जा रहे थे तब हमारी चारू का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक तो नींद भी आ रही थी, दूसरा सब लोग जा रहे थे तो और देखकर रो रही थी कि हम भी जाएंगे साथ में। और अभी तो कम रो रही हैं, जब सारे लोग चले गए थे उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रही थी कि हमको भी भेज दो, हमको भी मासी के साथ जाना है। और उसके बाद इनको नहलाकर सुला दिया था, तो अभी तो वो सो रही हैं। और आज लिपाई पुताई की थी तो जल्दी जल्दी में नहाया, क्योंकि ये लोग जा रहे थे और कपड़े रह गए थे धोने के लिए, तो कपड़े भी धो लेते हैं। और अभी तक पूरा घर जो है भरा भरा था, पूरे घर में चहल पहल थी। और कल तो और भी ज़्यादा रौनक हो गई जब दीदी आ गई। और आज पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई रह ही नहीं गया है। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और काम करने में तो बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है। और ये है 4 बजे का समय। उन लोगों के जाने के बाद तुरंत तो कोई काम किया नहीं जाता है। तो ये 4 बजे का समय है, झाड़ू हमने लगा दी थी। और ये जब छत की लिपाई कर रहे थे तब ये गोबर बच गया था, जो लाल मिट्टी वाला गोबर था। तो हमने सोचा जब गोबर बच ही गया है तो इसको नीचे लिपाई कर देते हैं। और वैसे ही ऊपर लिपाई की है तो नीचे भी लिपाई कर देंगे तो फिर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद यहाँ पर लिपाई कर देते हैं। वैसे तो अभी जल्दी में ही लिपाई की गई थी, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी जल्दी लिपाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सोच रहे थे जब बच ही गया है तो इसकी लिपाई कर देते हैं। और वैसे भी हमारी चारू अभी सो रही हैं, और नहाने के बाद आज बहुत देर तक सोई थी, तो आराम से हो जाएगा। और सुबह से ही सब लोग तैयारियों में जुटे हुए थे, सबको जल्दी थी तैयार होने की, तो जल्दी जल्दी सारे काम हुए हैं। खाना तो बन गया था, उसके बाद बर्तन रह गए धोने के लिए, क्योंकि बाद तक सब लोग खाते रहे हैं। तो खाकर तो सब लोग चले गए, उसके बाद सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ था, तो सबको सेट किया। और अभी तो 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, तो अभी तो लिपाई कर देंगे। और किसी के जाने के बाद तुरंत तो नहीं किया जाता है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद कर सकते हैं। और आज हमारी चारू बिल्कुल अकेली रह गई हैं। ऐसे इतने सारे लोग थे तो सबके साथ खेलती थी, खाती थी, तो फिर इतनी चिंता नहीं रहती थी। और आज तो बिल्कुल अकेली हैं, देखते हैं परेशान करती हैं कि नहीं। वैसे तो अभी तो सो ही रही हैं, जब सोकर उठेंगी फिर उनको याद आएगी सबकी, तो फिर रोएंगी। और ये देखिए, और ऊपर छत की जब लिपाई करते थे तो ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही थी लिपाई करने में। और नीचे बिल्कुल जो फर्श है हमारी चिकनी है, तो लिपाई करते हुए अच्छा लग रहा है।
उधर लिपाई करके आ गए हैं हम इधर, जहाँ पर चकिया रखी हुई है। और ये चकिया हमारी बहुत पुरानी है, हमारी दादी के ज़माने की चकिया है ये, और बहुत अच्छी चलती है। 2 लोग मिलकर जब चकिया चलाते हैं तो बहुत ही बारीक पिसता है अनाज। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी लिपाई हो चुकी है। और लिपाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि जब सामान सही से रखा होता है तो लिपाई करने में समय नहीं लगता है। और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर में सफाई कर दी है। ऊपर तो सब लोगों ने मिलकर करवा दी थी, और जब नीचे कर रहे थे तो कोई बचा ही नहीं था करवाने के लिए, तो हमने कहा चलो हम ही कर लेते हैं। और नीचे बिल्कुल भी समय नहीं लगा, ऊपर तो समय लगा भी था। तो यहाँ पर हमारी लिपाई पूरी हो चुकी है। और उसके बाद आ गए हम यहाँ पर, और यहाँ की भी सफाई कर देते हैं। और यहाँ की सफाई करने के बाद हम नहा भी लेंगे, क्योंकि जब लिपाई करो तो साड़ी में कहीं ना कहीं लग ही जाता है, हाथ पैरों में भी लग जाता है, तो हाथ पैर तो वैसे भी धोने पड़ेंगे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही कि अगर 2 बार नहा भी लो तो वो भी कम पड़ रहा है, तो नहा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर नहा लेंगे दोबारा हम। और क्योंकि बिटिया रानी अभी हमारी सो रही हैं, तो उनके उठने से पहले सारे काम कर लेते हैं। अगर वो उठ गई तो आज तो कोई उनके साथ खेलने वाला भी नहीं है। और मम्मी भी जो है पशुओं को चारा पानी कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर वो उठ जाएंगी तो। और उसके बाद हमारी चारू उठ गई थी, तो उनको तैयार कर दिया है और खाना खिला दिया है। तो वो अपने मामा के पास खेल रही हैं, और हम बीन कर लाए हैं सारे बर्तन ऊपर से, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब लोगों ने खाना खाया, तो बर्तन तो वैसे ही रह गए थे। और ऊपर इतनी ज़्यादा धूप होती है कि दोपहर में तो ऊपर बर्तन धुलने वाला होता ही नहीं है, तो इसीलिए हम बर्तन उतार कर नीचे लाए हैं कि नीचे धुल लेंगे, फिर ऊपर चढ़ा कर ले जाएंगे। और ऊपर तो इस समय कोई भी काम करने वाला नहीं होता है, 6 बजे के बाद ही ऊपर खाना बना सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। तो और वैसे तो ये सारे काम सुबह ही हो जाते हैं, खाना बनता है, सब लोग खा लेते हैं और बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं। मगर आज सबके जाने की हड़बड़ी में ऊपर से छत की लिपाई पुताई हुई थी, बहुत सारे काम हो गए थे, तो सारे काम जो है लेट लपेट हो गए हैं। और जब कोई आता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाने का नाम सुनते ही मन उदास हो जाता है। और दीदी तो बस एक रात के लिए ही आई थी, और आप लोग तो जानते ही हैं कि उनके घर में इतना ज़्यादा काम चल रहा है, तो वो तो रुक नहीं सकती। लेकिन सारे लोग जब चले गए तो और भी ख़राब लग रहा था कि पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया है। तो लेकिन रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छुट्टियां चल रही है, इसी बहाने सब लोग घूम लेंगे, नहीं तो अभी स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चे अपने स्कूल में लग जाएंगे। और बर्तन तो हमारे साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद ये जो दोबारा वाले कपड़े हुए हैं इनको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि एक बार तो हम धोकर फैलाकर आ चुके हैं, ये दोबारा वाले फिर से हो गए हैं, तो इनको भी धो लेते हैं। तो शाम का समय हो चुका है, तो घर के बाहर के भी जो काम होते हैं वो चालू हो चुके हैं। पशुओं को चारा पानी, झाड़ू लगाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं गाँव में जो घर के बाहर के होते हैं, खेतों के काम होते हैं। तो मम्मी पशुओं को चारा पानी करके आ चुकी हैं। वैसे तो वो छोड़ देती हैं चढ़ने के लिए और देखती रहती हैं। हमारे इधर एक झील है, वहीं पर सारे पशु जो गांव के हैं चढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहीं छोड़ देती हैं, फिर शाम को लेकर आती हैं। लेकिन आज सब लोग चले गए तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो वो लेकर नहीं गई हैं। तो आज मम्मी खेत से लाई थी 2 लौकी, तो वहीं बैठकर छील रही हैं और उसको कद्दूकस कर लेंगी, तो कुछ बनाएंगी इसका। और वैसे भी लौकी गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं, कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पर, और नीचे के सारे काम हमने कर लिए हैं, लिपाई भी कर दी है, और सारे सामान जो अस्त व्यस्त हो गया था उसको सेट कर दिया है। क्योंकि जब कोई जल्दी जल्दी में जाता है और इतने सारे लोग गए तो सामान सारा इधर उधर हो गया, तो उसको रखा, कपड़े धुले, बर्तन धुले, नहाया, दोबारा नहाया भी हमने, क्योंकि लिपाई करते वक्त नीचे की जो साड़ी होती है कितना भी बचा के रखो वो भर ही जाती है, गोबर लग ही जाता है। तो जब कपड़े धुले तो फिर नहा लिया, और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि दोबारा नहा लो तो कोई दिक्कत नहीं। मम्मी ने हमारी जो है लौकी को कद्दूकस करके रख दिया है और कहा इसको उबाल लो। और सब लोग चले गए हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन क्या किया जाए। और मम्मी देखते हैं क्या बनवाती हैं लौकी का। और अब हम आ गए हैं छत पर, मम्मी ने जो लौकी कद्दूकस की थी उसको उबाल लेते हैं। और अभी धूप जा चुकी है, शाम के 6 बज रहे हैं, तो धूप तो जा चुकी है, तो ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठंडा लगेगा, नहीं तो धूप होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर हमने जो है चढ़ा दिया है लौकी को उबलने के लिए, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि नीचे जो है हमारे तली में लगे ना। तो पानी डाल दिया है, उसके बाद बंद करके रख दिया है।
और उसके बाद आ गए हैं हम इधर, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत अच्छी लगती है और खेतों के किनारे घर बना है, तो जब हवा चलती है तो बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए हमारी लौकी जो है उबल चुकी है, क्योंकि लौकी को उबलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी से ही गल जाती है। तो इसको चेक कर रहे थे कि अभी पकी है कि नहीं पकी है। तो लौकी हमारी पक गई थी, तो इसको जो है छन्नी से छान लेते हैं। तो पानी इसका सारा निकालना पड़ेगा पहले। और अभी तक आप लोगों को बताया भी नहीं कि इसका बनेगा क्या। तो इसका हलवा बनेगा, मम्मी बनाएंगी लौकी का हलवा। तो जब सारा पानी निकल गया तो इसको एक बड़े बर्तन में फैला दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो गया तो मम्मी इसका पानी निकाल रही है, निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगी, तब उसके बाद जो है हलवा बनाएंगी। और जब पानी निकल जाता है तो हलवा भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हमने जला दिया है चूल्हा। चूल्हा जला देंगे तो चूल्हे में ही बन जाएगा, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है। तो यहाँ पर सारी तैयारी करके हमने रख दी है, बस मम्मी को बनाने के लिए रह गया है। तो मम्मी ने घी डाला, उसके बाद इसमें डाल दिया है लौकी। अब इसको बहुत अच्छे से भूनेंगी, जितना अच्छा भूनेंगी उतना ही अच्छा हलवा बनेगा हमारा। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं आटा। खाना बनाने की तैयारी भी करते जा रहे हैं और इसी चूल्हे में बना लेंगे, गैस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि चूल्हा जल ही रहा है। जब हलवा बन जाएगा तो इसी चूल्हे में खाना बना लेंगे। तो आटा लगा के रख दिया है और जो कुछ बनेगा वो बन जाएगा इसी में। तो यहाँ पर ये देखिए मम्मी ने कितनी धीमी आँच जलाई है, धीमी धीमी आँच में इसको भून रही हैं। तो लौकी जब हमारी अच्छे से भुन गई है तो मम्मी ने उसमें डाल दी है चीनी। और चीनी डालने के बाद लौकी जो है पानी छोड़ती है, तो उसको भी जलाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर और चलाएँगे इसको। और ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है। उसके बाद इसमें खोया डाल दिया है मम्मी ने। तो अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे मेवा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मम्मी ने लौकी का हलवा तैयार कर दिया है। आप लोग भी आइए और खाइए आकर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।